अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि व्यूवर्स आपको पता है कि हम ओशा के अंदर इस टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर हमारा स्कैप फोल्डिंग पे, तो उससे पहले के भी दो लेक्चर स्कैप फोल्डिंग पे थे। अब हम उनकी टाइप्स कुछ डिस्कस कर रहे हैं। आज जो टाइप हमारे सामने है स्कैप फोल्डिंग की, इसमें एक टिम्बर स्कैप फोल्ड है। टिम्बर लकड़ी की, एक्सटेंसिवली यूज इन द डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं उनके अंदर आपने अक्सर देखा है ये स्कैप फोल्डिंग जो है यूज होती है। मेंबर्स आर लैश्ड टुगेदर विद वायर और रोप इंस्टेड ऑफ द कपलिंग फिटिंग यूज विद मेटल स्कैफोल्ड। इसमें जो कॉमन सी है कि इसको जो बांधा जाता है वो अक्सर आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन के दौरान बांस और वो वुड बोर्ड को यूज करके, तो उसमें क्या करते हैं कि बांधने के लिए रोप, कोई भी वायर या रोप को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो मेन जो आपकी स्टील ट्यूब या मेटल स्कैफोल्ड होती है उसके अंदर कपलिंग फिटिंग्स को यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह बैम्बू स्कैफोल्ड है तो उसके भी बांधने का तरीकेकार ऐसा ही है। और उसमें क्या होता है कि बैम्बू स्कैफोल्ड है, इसमें हम इस तरह से बैम्बू को यूज करते हैं और ये हमारे स्कैफोल्डिंग काम आता है, लेकिन ये इतना ज्यादा कॉमन मेथड नहीं है क्योंकि इसकी इरेक्शन के लिए एक सपोर्ट हमें प्रॉपर रिक्वायर्ड होती है। अच्छा जी, ये टॉपिक हमने पहले भी बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एलिमेंट्स पार्ट्स ऑफ स्कैफोल्ड, जिसमें मैंने डिस्कस किया स्टैंडर्ड्स क्या हैं, अपराइट जो आपके पाइप्स हैं, ठीक है, ट्यूब्स हैं, लेजर जो आपकी हॉरिजॉन्टल है, ट्रांसम्स जो हैं वो उसके साथ हेल्प करते हैं, जो उसके हॉरिजॉन्टली होते हैं लेकिन हेल्प करते हैं लेजर्स को। और उसके बाद डबल कपलर, स्वाइवल कपलर, पुटलॉक कपलर, बेस प्लेट क्या है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, लेकिन ये डबल कपलर वगैरह इनको हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको स्कैफोल्डिंग के दौरान इसकी अवेयरनेस हो कि कौन सा कपलर किस पर्पस के लिए और कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 1 डबल कपलर। डबल कपलर में आप देख सकते हैं कि एक उसको पाथ दे रहा है वर्टिकल ट्यूब के लिए और एक दे रहा है हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए। ठीक है, द ओनली रियल लोड बेयरिंग फिटिंग यूज इन स्कैफोल्डिंग यूज टू ज्वाइन लेजर्स टू स्टैंडर्ड। देखा मैंने जिस आपको बताया कि इसमें लेजर और स्टैंडर्ड्स दोनों को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्वाइवल कपलर कंपोज्ड ऑफ 2 सिंगल कपलर, ठीक है, रिवेटेड टुगेदर सो दैट इट इज पॉसिबल टू रोटेट देम एंड यूज देम फॉर कनेक्टिंग टू स्कैफोल्ड ट्यूब्स एट एनी एंगल। ठीक हो गया जी। अब वो तो क्या थी, वो आपकी लेजर और स्टैंडर्ड्स को जोड़ने के लिए डबल कपलर। स्वाइवल कपलर में क्या है कि आप अपने मुताबिक थोड़ा सा टेढ़ा, तिरछा, एंगुलर, किसी भी एंगल के ऊपर आप अगर आपने 2 स्कैफोल्डिंग ट्यूब्स को जोड़ना है तो फिर आप स्वाइवल कपलर को इस्तेमाल करेंगे। देन वी हैव पुट लॉक कपलर यूज सोलली फॉर फिक्सिंग पुट लॉक ट्रांसम्स टू द हॉरिजॉन्टल लेजर्स। अब क्या है कि ये ट्रांसम्स यूज करते हैं लेजर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रांसम्स ने कई दफा इसको हेल्प आउट करनी होती है। किस तरह से कि ये आपका हेल्प आउट ऐसे करता है कि इसको उसके साथ जो है वो पुख्ता रखता है, उसके साथ जोड़ी रखता है कि ऐसा ना हो कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाए। तो डबल कपलर, स्वाइवल कपलर और पुट लॉक कपलर के बाद हम बाकी इसके एलिमेंट्स या पार्ट्स डिस्कस करते हैं। इसके बाद ये बेस प्लेट है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। ये बेस प्लेट क्या करती है, ये बेसिकली मौजूद होती है कहाँ पे, अपराइट जो आपका स्टैंडर्ड है, जो अपराइट ट्यूब है आपकी उसके नीचे मौजूद होती है, जिसका मकसद ये होता है कि किसी भी सूरत वो जो स्टैंडर्ड है, वो अपराइट ट्यूब है, वो जमीन के अंदर धसे ना। ठीक है, इस तरह चीजों को अवॉइड करने के लिए। आगे स्प्लिट ज्वाइंट पिन। ये स्प्लिट ज्वाइंट पिन क्या करती है, अ कनेक्शन फिटिंग यूज टू ज्वाइंट स्कैफोल्ड ट्यूब्स एंड टू एंड। ठीक हो गया जी, एंड टू एंड जोड़ने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे इसके ऊपर आ जाता है तो हम टाइट करके नट से इसको टाइट करते हैं तो वो उन दोनों को ग्रिप कर लेते हैं। अ सेंटर बोल्ट एक्सपेंड द 2 सेगमेंट दैट ग्रिप ऑन द बोर ऑफ द ट्यूब। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो ट्यूब का बोर है, जो सुराख है, उसके अंदर हम इस नट की मदद से, इस बोल्ट की मदद से रोटेट जब इस बोल्ट को करते हैं तो ये आपका थोड़ा जो है खुलता है। ओपनिंग की वजह से क्या होता है, ग्रिप कर लेता है दोनों ट्यूब्स को। उसके बाद रिवील पिन है, फिट्स इनटू द एंड ऑफ अ ट्यूब टू फॉर्म एंड एडजेसेंट स्ट्रड। ठीक है जी, एडजेसेंट स्ट्रड बराबरी में 2 पाइप गुजारने होंगे तो उस पर्पज के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। देन पुट लॉक एंड, वो पुट लॉक ओपनिंग में था, पुट लॉक एंड जहां पे आपने पुट लॉक
आपको पहले बताया फ्लैट प्लेट दैट फिट्स ऑन द एंड ऑफ अ स्कैफोल्ड ट्यूब टू कन्वर्ट इट इनटू पुट लॉग। तो वहां पे हम इसको जो है इंस्टॉल करते हैं, वहां हम इसको लगाते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि ये प्रॉपर ग्रिप कर ले और उसको मूवमेंट ना दे। अब ये आ गई इसकी प्रिकॉशंस, स्कैफोल्डिंग की प्रिकॉशंस। स्टैंडर्ड्स मस्ट बी ऑन द सेम लेवल एंड वर्टिकली स्ट्रेट ऑन द बेस प्लेट। ठीक हो गया, स्टैंडर्ड एक सेम लेवल पे हो, ऊपर नीचे नहीं हो। ऊपर नीचे होंगे तो स्कैफोल्डिंग अंडरस्टूड है कि कोलैप्स की जानिब जाएगी। और स्कैफोल्डिंग की इरेक्शन के हवाले से इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो मौजूद है, कंप्लीट स्कैफोल्डिंग वीडियो ट्रेनिंग, वो लाजमी आप देखें, वो आप लाजमी देखें, आपको सारा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा। द सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म वुड मस्ट बी सपोर्टेड प्रॉपरली। वर्किंग प्लेटफॉर्म मस्ट बी इक्विप्ड विद सेफ्टी एलिमेंट्स सच एज हैंड रेल। ठीक है, जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वहां पे आपको पता है गार्ड रेल या हैंड रेल लाजमी मौजूद होगी। स्कैफोल्ड मस्ट बी इंस्पेक्टेड एट सर्टेन टाइम्स, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कब कब करनी है। यूज सेफ्टी टूल्स सच एज सेफ्टी बूट्स, सेफ्टी हेलमेट एंड एक्सेट्रा व्हेन यूजिंग प्लेटफॉर्म। सुपरविजन ऑफ स्कैफोल्ड इरेक्शन and progress safety reports are undertaken by a suitable experienced and qualified person that normally। अब सुपरविजन होगी, इसकी पूरी रिपोर्ट बनेंगी जिनको हम इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी बोलते हैं। अब ये क्या है, विद इन द प्रीसीडिंग 7 days, जैसे शुरू हुआ तो उसके 7 दिन में आफ्टर एडवर्स वेदर कंडीशन, ऐसी वेदर कंडीशन थी जिसमें मुतासिर हुआ ओसन होने का स्कैफोल्डिंग का खदशा है या उसकी स्ट्रेंथ पे स्टेबिलिटी पे कोई बात आ सकती है, तो ऐसी सूरत में हम इसकी इंस्पेक्शन करेंगे। Whenever alterations additions are made to the scaffold, दूसरी सूरत ये है कि जब कभी भी स्कैफोल्ड के अंदर हम चेंजिंग करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे अपनी ज़रूरत को सामने रखते हुए, तो उस सूरत में भी हमें इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। रिपोर्ट आफ्टर इंस्पेक्शन कॉन्सिस्ट, नंबर 1 लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कैफोल्ड, ये हम मेंशन करेंगे उस रिपोर्ट के अंदर। डेट ऑफ इंस्पेक्शन कब हुई, रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन स्टेशन, द कंडीशन ऑफ स्कैफोल्ड, रिजल्ट क्या निकला इंस्पेक्शन का, स्कैफोल्ड की कंडीशन क्या थी, सिग्नेचर एंड ऑफिस ऑफ द पर्सन मेकिंग द इंस्पेक्शन, मतलब जिस कॉम्पिटेंट पर्सन ने वो इंस्पेक्शन परफॉर्म किया स्कैफोल्डिंग का, उसका सिग्नेचर और उसका ऑफिस से मुराद यहाँ पे ये है कि वो क्या जो है डेजिग्नेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होल्ड करता है, वो तमाम चीजें इसके ऊपर मेंशन्ड होगी। बैडली असेंबल्ड एंड नेग्लेक्टेड स्कैफोल्ड हैव अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर टू द हाई एक्सीडेंट रेट एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पे होने वाले हादसा जो स्कैफोल्डिंग वजह से होती हैं, उसके मसला ये होता है कि उसको प्रॉपरली असेंबल नहीं किया जाता और उसके अंदर बहुत ज्यादा कोताहियां होती हैं, उसकी इंस्पेक्शन वाला इंस्पेक्शन प्रॉपर नहीं करता, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। मैं दोबारा कहता चलूं, कंप्लीट स्कैफोल्डिंग वीडियो ट्रेनिंग के नाम से इसके ऊपर एक लेक्चर, एक वीडियो मौजूद है, आप लाजमी देखें। उसमें आपकी साइट पे स्कैफोल्डिंग इरेक्ट स्टार्ट से लेने से, पार्ट्स के काउंट करने से लेके इंस्पेक्शन तक तमाम चीजें मौजूद हैं, आप लाजमन वो वीडियो देखें, आपको कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर होगा। अच्छा जी, ये वो स्कैफोल्डिंग का पार्ट है जो हमने डिस्कस किया था, बड़ी डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्कैफोल्डिंग है, मोबाइल टावर और इसके ये पार्ट्स हैं, पहले ये डिस्कस हो चुका है, जिसमें मैंने मोबाइल टावर स्कैफोल्ड का पूरा टॉपिक जो है वो रिकॉर्ड करवाया लेक्चर के अंदर। एनीहो रिकॉल कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखें जी, ये हॉरिजॉन्टल ब्रेस है, ये 4 एंड फ्रेम है, ये आपकी फोल्डेड ये टो बोर्ड है, और टो बोर्ड आपको मालूम है कि इसका पर्पस ये होता है कि कोई भी आपके ऑब्जेक्ट या ऐसी चीजें नीचे ना गिरें। ये प्लेटफॉर्म, ये डायगोनल ब्रेस है जो किसी भी जगह किसी भी स्कैफोल्ड को कोलैप्स से बचाती है। ये स्टेबलाइजर्स हैं, स्टेबलाइजर्स हैं जो स्टेबल रखते हैं। उसके अलावा ये बाकी चीजें तो आपने देखी, हमने डिस्कस भी की। एक खास चीज यही थी कि इसके जो टायर्स होते हैं, व्हील्स, जिनको हम आम जुबान में व्हील कहते हैं लेकिन इनको कास्टर भी कहा जाता है, बेसिकली ये हेल्प करते हैं मूवमेंट, और फिर इनके साथ लॉक्स भी मौजूद होते हैं ताकि इनकी स्टेबिलिटी को भी सामने रखा जाए। ये हमारा स्कैफोल्डिंग का जो टॉपिक चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही हिस्सों में इसको रिकॉर्ड करवाने का पर्पज ये था कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और इसकी तमाम तर अब लेक्चर्स इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपने नॉलेज को बेहतर करने के लिए तमाम को गो थ्रू कर लें, और जिस वीडियो के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। ओशा के अगले लेक्चर में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।